वन्दे श्री गुरु श्री परम श्री गुरु वैष्णव श्री रूपम साग्रजातम स अद्वैतम सर्वभूतम प्रज्ञं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री शाखानित्यंश्च ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपपदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे पंचतत्वस्य
really sorry. Again, honestly, honestly, Hare Krishna. Yeah, that's it. Okay. Not okay, but actually, तो continue करें. चलिए इसके ऊपर विचार करना है, नहीं बता तीनों का जो भी थोड़ा सा कुछ बात था. क्या start किया? So, चलिए start करते हैं. परंतु start करने से पहले दो बातें हैं. पहली बात तो ये है कि पता नहीं आप लोग कितना लोग पता नहीं करते हैं और हर बात में ये बात बोलता हूँ. लोग बहुत फॉर्चूनेट है कि चैतन्य महाप्रभु ने हम सभी को कृपा की हरे कृष्णा आनंद लिया रास्ता दिखाया है जिस रास्ते पे हम चल सकते हैं. श्रील प्रभुपाद ने हम सभी पे कृपा की है. बहुत ज़्यादा कृपा की है. हाथ पे हाथ पकड़ के चला है. गलती गलत रास्ते चलना अशुद्धता से कर दो लोग डिबेट हो रहे हैं. आप मान लीजिए कोई चलना ये बड़ा मिलना मिलना बहुत मुश्किल है नहीं कि किसी प्रकार से जब सबको ये डिबेट हो रहा है. सही मार्केट पे चलना कितना आसान है, बहुत मुश्किल है. कुछ लोग पालन से भी कर रहे हैं. ठीक है कि हम लोग उस मार्केट पे चलने का प्रयास भी कर रहे हैं. डेफिनेटली हम लोग कुछ भी परंतु ये बोलते हुए मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है कि हम लोग बहुत फॉर्चूनेट है. पर जब ये बोल रहा हूँ तो उसके ऊपर एक बात और भी है कि आप लोगों को कुछ बात और जब एक्नॉलेज कर रहे हैं तो फिर चीज़ों को कार्य भी करना चाहिए. आई होप सभी ने चैतन्य चेतामृत को कम से कम पहला 20 मिनट तो देख लिया. सेम बात रिपीट करनी है. जो लोगों ने नहीं देखा सेम बात वही
रिपीट नहीं करना चाह रहा था, इंस्ट्रक्शन क्या है? अगर आपने अपनी बुद्धि का उपयोग पहले का निश्चित मार्ग बता रहा हूँ। गुरु ये है, इंस्ट्रक्शन ये है, दोनों बता। उसके बाद अगर ये बुद्धि बुद्धि का नहीं है, गारंटी मेरी, यहाँ पे वही लिखा हुआ ठीक है, एग्जैक्टली वही लिखा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा होगा, एग्जैक्टली सेम। जो व्यक्ति अतीत के महान ऋषियों द्वारा अतीत के महान ऋषियों द्वारा बताए गए सिद्धांत और निर्देशों का पालन करता है। लेकिन गुरु क्या करते हैं? गुरु क्या अपने इंस्ट्रक्शन बनाते हैं? गुरु को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, गुरु को आदेश दे रहे हैं, तो अपने आदेश दे रहे हैं क्या? लगता है कि गुरु आदेश दिया, परंतु गुरु अपनी प्रतिक्रिया गुरु के आज्ञा अनुसार चलेंगे, हाँ? अपने मन अनुसार चलेंगे। एक बार फिर से बता दिया, आवाज क्लियर आ रही है? आई थिंक एकदम क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो गुरु क्या अपने इंस्ट्रक्शन अपने मन से बना देंगे, कोई भी इंस्ट्रक्शन अपने मन से बना देंगे, हम लोगों ने मनुस्मृति के बारे में क्या हम अपने मन से बना देंगे, हाँ? बहुत लोगों को लगा प्रभु जी आज आपने अच्छी बात बोल दी, आज तक तो हमने नहीं सुना था, लोगों से तो कुछ और सुन रहे थे, कुछ लोग हैं, मैं ना सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं एकदम आई स्टैंड बाय योर वर्ड्स। अधिकांश लोग बोलते हैं मूर्ख हैं, बहुत बड़े-बड़े मूर्ख हैं, जो मनुस्मृति का उँगली उठाते हैं, जो कोई भी शास्त्र पे उँगली उठाते हैं, मूर्ख हैं, ये सभी मूर्ख हैं, ठीक है? मनुस्मृति परफेक्ट है, हाँ ठीक है, क्या होता है समय काल की परिस्थिति जैसे-जैसे बदलती रहती है ना, वैसे-वैसे भ्रष्टाचारी लोग आ जाते हैं, और नाम लेकर के बोलूँ, मैं जिंदगी में कहीं कभी नाम नहीं लेता हूँ, परंतु साफ-साफ बोल रहा हूँ, मैक्स मूलक हमारा ट्रांसलिटरेटेड मनुस्मृति कौन है? उसे आपको मिला, आप बोलना नहीं, शास्त्र तो पता है नहीं, किस संदर्भ में क्या बात हो रही है, वो पता है नहीं, ठीक है? तो चाहे कोई बहुत बड़ा बहुत विशिष्ट कार्य किया हुआ कोई व्यक्ति हो, उससे उसको आध्यात्मिक विषय पर बोलने का अधिकार नहीं आ जाता, है ना? कोई गुरु नहीं बन जाता, क्योंकि कोई बहुत अच्छा व्यक्ति है, कोई गुरु बन जाता है। मैं तो साफ-साफ दिखा रहा हूँ, आप लोगों को पता नहीं दिखा नहीं दिखा, मैं साफ-साफ बता रहा हूँ, हमें इसके लिए चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा भारत को दिए गए कृतियों का महिमा न करे। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, बल्कि आप उनसे भगवत गीता समझ लें, वो जो बताते हैं कि भगवत गीता में ये लिखा हुआ एकदम झूठ है, पता नहीं कहाँ से क्या समझ लिया। तो कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हो जाए, कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो जाए, बहुत बड़ा कोई कोई क्या एडमिनिस्ट्रेशन के पोस्ट पे पहुंच जाए, आप उसको उस बात के लिए अच्छा बोल सकते हैं, परंतु आध्यात्मिक विषय पे बोलने का उसका अधिकार नहीं बन जाता, ठीक है? एकदम क्लियर रहिए, आध्यात्मिक विषय पे हर किसी से सुनने का प्रयास मत कीजिए, और अगर सुन रहे हैं तो ये कुछ वो सांप के मुंह से दूध निकला हुआ पीने जैसा, खुद ही जहर पी रहे हैं, ठीक है? तो लेकिन रियली बोलता हूँ,
ना ही हम बी आर अम्बेडकर से सीखे। आध्यात्मिक क्षेत्र उनका नहीं है। प्लीज़ मेरा हृदय कभी किसी को नीचा दिखाना नहीं है। ये लोग है ना, ये लोग एक्चुअली में आप लोगों को नहीं पता है कि कोई एक बहुत ही प्रबल पोज़ीशन पे हो, हुँ, जैसे कोई बहुत ही विशिष्ट पॉलिटिशियन है, ठीक है? और वो अगर भगवद गीता के बारे में, श्रीमद् भागवतम के बारे में, शुद्ध भक्तों के बारे में कोई आपत्तिजनक बात बोले, तो वो ज़्यादा हिट करता है। क्योंकि वो लीडर है, किसी न किसी माध्यम से वो लीडर है। आज कोई भक्त बता रहे थे कि वो देख रहे थे, मंदिर में देख रहे थे, तो हुआ कैसा था कि आप लोगों को नहीं मालूम होगा, तो यहाँ पे अक्सर होता है, जो यहाँ पे आते हो, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा समय बिताते हो, वो देखते हो, ऐसा होता है कि वृंदावन में बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, जो मंदिर घुमाते हैं, बच्चों को मंदिर घुमाते हैं, ठीक है? तो वो ऐसा बताते हैं, चलो आगे से मंदिर चलेंगे, चलो उस मंदिर चलेंगे, तो कोई स्कूल जैसे बच्चे आ रहे हैं, कोई स्कूल ऐसे बहुत सारे बच्चों को लेकर के, डेफिनेटली स्कूल जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे, लेकर के आए। अब क्या, एक डिवोटी देखते हैं, बोलते हैं कि ये बच्चा है ना, सीधा वहां से दौड़ा अपने सहपाठी को ढूंढते ढूंढते बाहर निकल गया, मंदिर में बिना दर्शन नहीं किया। हम सही बता रहे हैं, मैंने भी अनुभव किया। बोले सीधा सीधा दौड़ते दौड़ते निकल गया, अपने सहपाठी को देखते 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 भाग गया। बात कैसा है कि लड़की को गलती है कि परंतु इस लड़की की गलती से भी पहले वो लीडर की गलती, कोई मंदिर कोई प्लेग्राउंड नहीं है कि मंदिर गए हैं घूम फिर के निकल गए। जब मंदिर गए हैं तो उस प्रकार की चेतना होनी चाहिए कि मंदिर में जा करके हम भगवान के बारे में जाने, भगवान का दर्शन करें। ये लीडर को बताना होगा, हम इसको घुमा के लेकर
कर रहा हूँ कृष्णा, इस प्रकार से कृष्णा की कही गई बात को स्वीकार अधिकारी लोग तो यही होंगे कि कृष्णा की कही बात को नहीं स्वीकार, कम से कम किसी राजा का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, कम से कम राजा को इस प्रकार से कुछ सिद्धांतों का सख्ती से पालन तो करना चाहिए, ताकि कभी लोगों की ऐसी स्थिति बने कि वो भगवान की बातों को स्वीकार कर ले, ठीक है आप नहीं स्वीकार करते, कभी और स्वीकार कर लिया। और थोड़ा सा मैं वीडियो ऑफ कर रहा हूँ, हाँ, मैं सुन रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सुन रहा हूँ, मैं थोड़ा सा वीडियो ऑफ कर रहा हूँ और देखते हैं अगर सब कुछ ठीक रहता हूँ नहीं तो फिर बताओ। ओके, यस, क्यों बोल रहा हूँ, तो हमको जो मुक्त पुरुष हैं उनके द्वारा दी गई आदर्श विधियों को स्वीकार करना पड़ेगा। कोई बद्ध जीव हमको कुछ बता रहा है तो जैसे बहुत जगह हम लोग देखते हैं डिबेट हो रहा है, एक बद्ध जीव दूसरे बद्ध जीव को बता रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो कुछ सिद्धांत होता है या जो बात पटु होता है वो बोलने में अच्छा है, वो दूसरे को बताता है। आजकल इस तरह नीचे गिरते जा रहा है, और अगर आप आजकल के इस तरह का डिबेट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो ज्यादा चीज चिल्ला लेगा वो दूसरे को दबा देगा, या जो ज्यादा घृणा प्रसार कर देगा वो दूसरे को दबा देगा। आजकल में तर्क, सत्य, ये सब पीछे रह गया। तो एकदम क्लियरली देखिए वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार में सभी प्रकार की मूर्ख और दुष्ट निर्णय लेगा। लेकिन मूर्ख और दुष्ट हम लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि एक ही संदर्भ में दोनों बात बोली गई है। मूर्ख का अर्थ है जो अज्ञानी है, अज्ञान बाकी विषयों में हो सकता है, जैसे सपोज इसको मैं कोई टीचर, ठीक है, और आपको पढ़ाता है मैथमेटिक्स,
अक्सर क्लास में हम लोग बोलते हैं, हम लोग जानते हैं, मूर्ख है, वो मूर्ख है, बहुत बार दुष्ट भी बोलता हूँ, वहाँ पे मूर्ख ही बोल देते हैं, परंतु दुष्ट कौन है? दुष्ट वो है जो सत्य को जानता है, जो सही को जानता है, परंतु वो गलत रास्ते ले जाता है। जैसे दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि को क्या शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, कृष्ण आए तो सबको दे देना चाहिए, कोई बात होनी चाहिए, बता रहे थे, कृष्ण वामन रूप में आ गए आपके सामने, परंतु खुद दीजिए ना, ऐसे लोग हैं, वो दुष्ट है, वो तो अज्ञानता के कारण, दुष्ट कपटी भाव के कारण, कपट, है ना? दुष्ट कैसे होता है? कपट होता है, मन में घृणा होता है, मन में गलत भाव होता है, मन में धोखा देना होता है, कितना साफ लिखा हुआ है। वर्तमान समय में लोकतांत्रिक सरकार में सभी प्रकार के मूर्ख और दुष्ट निर्णय लेते हैं। कुछ तो मूर्ख है, पता ही नहीं है सही क्या करना है, कुछ लोग दुष्ट है, पता तो है सही क्या है, परंतु लोगों पर क्यों देखें, प्रजा पर क्यों देखें, अपना ये करो और खुश रहो, अच्छे से live करो। अब देखिए ना, श्रीलंका में भ्रष्टाचारी सरकार को लोग परेशान हो गए, कैसे है, दुष्ट है, आजकल पड़ोस पड़ोस में भी सुनते हैं कि दुष्टता से चला सनातन विरुद्ध कार्य करते हैं। अब देखिए ये जो मांस मिलाया गया, लड्डू में मांस मिलाया गया, अब तो सीधा सीधा मांस खा लिया, वो क्या है, वो दुष्टता है, दुष्टता एक बहुत ही सरल शब्द है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही घृणित बात है, परंतु हाँ ठीक है, वो दुष्टता है, और सरकार कैसी हो रही है, दुष्ट सरकार, और बाकी लोग कैसे हैं, बाकी लोग अगर उसका विरोध नहीं कर रहे, समझ लो, देखिए सरकार इन सब दुष्टों को बैठा और लोग तो क्या करते हैं अपने उद्देश्य के लिए, हम्म, अपना कोई लक्ष्य हुआ, अपना कोई मोटिव हुआ, अपना कोई प्रोपेगेंडा हुआ, उसी प्रोपेगेंडा से कार्य करने लग जाते हैं, उच्च लक्ष्य तो कभी ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, सबसे ऊंचा लक्ष्य क्या हो कि आत्मा का हित हो, सबसे ऊंचा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आत्मा का हित हो, राजा इस प्रकार से देखे, प्रजा का राजा इस प्रकार से देखे कि आत्मा का हित, ठीक है, व्यक्तिगत में कुछ भी बोल बोले एकदम सही तो सुनता नहीं, परंतु आप लोग जानते हो कि हैप्पीनेस इंडेक्स करती है ना, सुनना है, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाल जीवन किस प्रकार से जीता है, उसका इंडेक्स,
उस हिसाब से आपकी उसका मापदंड भी सही नहीं होगा, भौतिक जगत का मापदंड कैसे सही होगा? परंतु अगर आत्मा के लिए हैप्पीनेस इंडेक्स हो जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं होगा। हैप्पीनेस इंडेक्स पे तोलना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रजा को किस प्रकार से अधिक से अधिक आत्मा के तौर पे खुश कर सकते हैं। सरकारें के सामने फेल है। अब देखिए अगर कुछ सिद्धांत नहीं पालन कर पाते तो नीचा वाला सिद्धांत पालन कर लेते। बताया जाए ठीक है, आत्मा के तौर पे नहीं, शरीर के तौर पे सभी को स्वस्थ रखेंगे। भौतिक जगत में सरकारी खेती करने में असफल है। कोई सरकार इस प्रकार की नहीं हो पाती कि शारीरिक रूप से भी सब चीज़ों को अच्छे से करें। इनफैक्ट सरकार तो चाहती है कि युद्ध हो, लड़ो, मरो, सरकार चाहती है। और इस स्थिति में कोई खुश कैसे रह सकता है? इस स्थिति में कोई खुश कैसे रह सकता है? सब कुछ दुखी रहते हैं। हाँ, ठीक है, ये भौतिक जगत ये तो फल है, सही बात है, यहाँ पे दुखी मिलेगा। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो क्या बोलते हैं, पहले की पराकाष्ठा नहीं करते, उसी पल में पहले की पराकाष्ठा करते हैं, सबसे दुःख अभी देते हैं, मिल जाए। साका अनीतिवान कार्य अभी होने लगे। भौतिक जगत है, दुखालय है, परंतु इसका मतलब ये थोड़ी सुचारू रूप से चलेगा तब जाकर के कलयुग में भी मुक्ति बनेगा, एक व्यवस्था हो पाएगा। जब आत्मा से ही लोग दुखी रहेंगे, आत्मिक तौर पे सब दुखी रहेंगे, शारीरिक तौर पे जब सब दुखी रहेंगे, सरकारें कुछ कर नहीं रही, सरकारें तो बस धन कमाना चाहती हैं, सरकारें तो बस सुख और आर्थिक विकास करती हैं, सरकारें तो बस ये देखती है कि हाँ, सत्ता में कैसे है, नीतिगत फैसले नहीं होते, जिस सरकार का फ्रीडम, नीतिगत फैसले ना होने के बाद भी संविधान में से प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की पिक्चर हट जाती है, क्योंकि नीति है नहीं ना, नीति का कोई कृष्ण का पिक्चर हट जाए, प्रभु श्री राम का पिक्चर हट जाए, तभी सेक्युलरिज्म छोड़ना पड़ता है, प्रभु श्री राम से और सेक्युलर तो कुछ है नहीं, सही हटता है, तभी जाकर के सही को स्थापित करने की कल्पना, यदि आने की कल्पना भी देखिए सही चल रहा है, वो करना पहले से ही जब सही सिद्धांतों पे लोग खड़े हैं, तो गलत करेगी, इस प्रकार का मानव समाज में सभी सब कुछ दुःख की अवस्था में रहते हैं, सब कुछ मूर्ख और दुष्ट, दुष्ट और मूर्ख लोगों को चुनेंगे, तो अपने को पीड़ा सही नहीं सकता, हम दुष्ट को चुनेंगे, बट हमको पीड़ा नहीं
निश्चित रूप से टूट जाएगा और निश्चित रूप से भ्रमित होगा, रोगग्रस्त होगा, उसमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी और उसकी इंद्रियां अपूर्ण होंगी। परिणामस्वरूप हमें मुक्त व्यक्तियों से आदेश ग्रहण करना होगा। यह कृष्ण चेतना आंदोलन से भगवान से उन व्यक्तियों के माध्यम से निर्देश प्राप्त करता है जो उनके निर्देशों की यथाशक्ति से पालन करते रहते हैं। कोई अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष न हो, किंतु यदि वह मुक्त रूप भगवान का अनुसरण करता है तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कर्मों से मुक्त होते हैं। इसलिए भगवान चैतन्य कहते हैं, मेरे आदेश से तुम आध्यात्मिक गुरु बन सकते हो। भगवान के दिव्य शब्दों पर पूर्ण विश्वास रखने और उनके आदेशों का पालन करने से कोई भी व्यक्ति तुरंत आध्यात्मिक गुरु बन सकता है। भौतिकवादी लोग मुक्त व्यक्ति से निर्देश लेने में रुचि नहीं रखते, बल्कि वे उनके मनगढ़ंत विचारों में बहुत रुचि रखते हैं जो उन्हें उनके प्रयासों में बार-बार विफल कर देते हैं। चूंकि पूरा विश्व भक्त जीवों के अपूर्ण निर्देशों का पालन कर रहा है, इसलिए मानवता पूरी तरह से भ्रमित या मोहग्रस्त है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ज्यादा शुद्धता से मैं क्या करूं? ज्यादा शुद्धता से क्या करूं? सारी बातें एकदम परफेक्टली लिखी हुई है। असफल होने का कारण यहाँ पे लिखा हुआ। देखिए आध्यात्मिक रूप से अगर आपको सफल होना है तो कभी भी आप हम सभी को गुरु की बातों को स्वीकार करना ही है। अगर सच में आपको भक्ति करनी है तो गुरु की बातों को स्वीकार करना, और बाकी तो ड्रामा करना है ना, बाकी ड्रामा करना है। देखिए कोई इस प्रकार का मूर्ख हो जिसको बहुत कुछ नहीं पता है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे उन मूर्खों के बारे में बात नहीं। अब पता नहीं है। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है, अपने आप ही डिस्कनेक्ट हो रहा है। चलिए एक बार और देखते हैं। मेरे को इस बार पता चल गया था डिस्कनेक्ट हुआ, परंतु ठीक है, अगर सब कुछ नॉर्मली चलता रहा तो ठीक है, नहीं चलता रहा तो फिर देखेंगे। तो
ज्ञानी है, कोई बात ज्ञान नहीं है ना, सीधे जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, तो बहुत खुद से पता नहीं होता, अगर स्कूल में दृढ़तापूर्वक कुछ जो इंस्ट्रक्शन मिल रहा है उसको पालन करेगा, सीख जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा, मूर्ख है तो सीख जाएगा, मूर्ख मतलब अज्ञानी, अज्ञानी है तो सीख जाएगा, परंतु यहाँ पे दूसरे तरह के लोगों की बात क्या आज मैंने बहुत लोगों को इस पे बुलाया और मैं क्या बताऊँ शास्त्र एकदम क्लियरली बोला, कैसे लोग जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, गुरु ने कोई बात बोली, हुँ, कोई इंस्ट्रक्शन दी, पता है गुरु है, पता है इंस्ट्रक्शन है और अब क्या करना है मेंटल स्पेकुलेशन करना है। हमको तो लगता है कि ऐसा कर देना बहुत अच्छा होगा, क्या गुरु ने ऐसा बोला है? नहीं, हम क्यों कर रहे हैं? पता नहीं, कुछ भी मानना है तो कृष्ण भगवान पे छोड़ दो। हमको तो लगता है कि दिन में एक बार अर्पित करने के लिए तो बहुत ऐसा शास्त्र में बोला गया है, कृष्ण ने बोला है, नहीं, गुरु ने बोला है, नहीं, भाई ये वाली बात एक और बात बताता है, उसको भी यहीं पे डाल दिया, जिस तक वाली बात थी। हमको तो लगता है कि इस तरीके से ऑफर करना चाहिए। गुरु ने बोला है, नहीं, शास्त्र ने बोला है, नहीं, किसने बोला? मानसिक सुषुप्ति में मेंटल स्पेकुलेशन, कोई अज्ञानी हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझ में घुस जाए अज्ञानी है, वो शुद्ध हो जाएगा, शास्त्र बहुत बार बताता है। परंतु जो मेंटल स्पेकुलेशन करना चाहता है, जो मानसिक चिंतन करना चाहता है, जो अपने मन अनुसार चीजों को देखना चाहता है, चीजों को समझना चाहता है, जो गुरु की कई बातों को नहीं मानता, जो शास्त्र की कई बातों को नहीं मानता, वो निश्चित रूप से असफल होगा, निश्चित रूप से असफल होगा। अभी बता रहे थे कि बहुत बहुत लोग आ जाते हैं, बड़े-बड़े लोग होते हैं, अरे देखिए, प्लीज़ समझिए, बहुत सारे लोग हैं जो महात्मा गांधी को बहुत अच्छा इंसान जानते हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति, इसका मतलब क्या भगवान के विषय में हमको पता ही नहीं, भगवान के विषय में पता ही नहीं, लोगों को सिखाया जाता है, जिससे वहाँ पे महात्मा गांधी भी सिखाते हैं, क्या सिखाया था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, क्योंकि कहाँ से आपने समझ लिया, कहाँ से जान लिया, ये कितने भी आप बड़े-बड़े लोगों को उठा कर ले जाइए, आपको लगता है कुछ सही बात होता है, ऑलमोस्ट ऑलवेज़ करीब-करीब तो हमेशा ही सब कोई गलत बात होता है, एवरीवन सेज़ द रॉन्ग थिंग, ऑलमोस्ट ऑलवेज़, तो इन सभी को कोई मतलब राइट नहीं है, अधिकार नहीं है, कि भगवान के शब्द पे बात करें, भगवान के बारे में बात करने का आपको क्या औचित्य है? यही लिखा हुआ है, बद्धात्मम भूतात्मम अंतर नहीं कर पाते लोग, बद्धात्मा से सुनिएगा भगवान के बारे में, तो भगवान को जानिएगा, ना, अपने
पागलपन में कोई गलत काम करता है। सही और गलत में भेद नहीं कर पाते तो फिर क्या करते? सत्य और असत्य में फर्क नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? फिर गलत काम करते हैं। अर्थ क्या है? उसका अर्थ यही है कि उसको समझ में नहीं आया तो समाज के मुँह पे परिवर्तित हो अगर समाज में परिवर्तित भी हो गया तो बाद में ठीक हो जाए। मौका मिले, ठीक हो जाए। तुम कैसे जैसे समाज में परिवर्तित हो गया, तो भी क्या है? तो भी ये तो मतलब यही है ना कि वो मूर्ख बन रहा है। तो स्वीकार नहीं कर रहा है सही सही है। और फिर जिम्मेदार कौन? मैं ऐसे लीडर को बैठा के चुन के बैठा दिए। जिनको शासन के बारे में कुछ नहीं पता। मूर्खों को बैठा दिए, दुष्टों को बैठा दिए। मूर्ख और दुष्ट क्या करेंगे? दुष्टाचार करेंगे। ये तो लोग सही का चुनाव नहीं करते। सही साधु का, सही गुरु का, दूसरा जो राजा होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपना कार्य करते नहीं। इसीलिए सारा गलत कार्य इसीलिए सही का चुनाव करेंगे, सही राह से रहेंगे तो गलत काम होगा। तो बस आत्माओं से भगवान के बारे में सुनते हैं। प्लीज़ देख लीजिए, एकदम क्लियरली देख लीजिए क्या बोला गया है। बस आत्माओं से भगवान के बारे में नहीं सुना जा सकता, नहीं सुना जा सकता। और उनके मत को अपेक्षित करने में कोई बात नहीं। बस आत्मा भगवान के बारे में कुछ भी बोले हमारे लिए अपेक्षित करने के समान। बस बिल्कुल कोई मुक्त आत्मा हो, नहीं तो मुक्त आत्मा का अनुयायी हो। वास्तव में लिखा हुआ है, जो अनुयायी भले ही मुक्त पुरुष ना हो, किंतु यदि वह मुक्त जो भगवान का अनुसरण करता है, तो स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भौतिक प्रकृति के कल्मशों से मुक्त होते हैं। इस समय हम दो ही लोगों से भगवान के बारे में जान सकते हैं, या तो मुक्त आत्मा या किसी मुक्त आत्मा का अनुयायी। और यही है गुरु शिष्य परंपरा। गुरु शिष्य परंपरा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु जान लें और आप शिष्य बन जाइए और गुरु शिष्य परंपरा हो गई, नहीं हो गई। या तो हमको मुक्त आत्मा से श्रवण करना चाहिए या मुक्त आत्मा के अनुयायी से श्रवण करना चाहिए। इस तरह से मुक्त आत्मा नहीं है, मुक्त आत्मा का अनुयायी नहीं है। किसी से भी सुनना है तो जहर 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 का पान करना है ऐसा। मूर्खों से मनुस्मृति के बारे में सुनिए तो क्या जानेंगे? मूर्खों से शास्त्र के बारे में सुनिए तो क्या जानेंगे?
जीव है इस प्रकार से मुक्त हो। उसे बस एक चिंतन करो। सुखदेव गोस्वामी ये नहीं सोच रहे थे कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। सुखदेव गोस्वामी बस ये सोच रहे थे कि जो राजा परीक्षित है ये किस प्रकार से मुक्त हो। अपना हित अपना हित नहीं देखते। जो मुक्त पुरुष होता है वो इसीलिए मुक्त होते हैं। ये मुक्त पुरुष के अनुयायी इसीलिए मुक्त होते हैं क्योंकि वो भगवान का हित देखते हैं, भक्तों का हित देखते हैं। परंतु आज की स्थिति कैसी है देखिए ना, कितना कितना क्लियरली लिखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ इस श्लोक से ज्यादा मैं क्या समझाऊं। एकदम पूरा परिस्थिति को एकदम खोल करके रख दिया। क्या लिखा है? भौतिकवादी लोग मुक्त व्यक्ति से निर्देश लेने में रुचि नहीं रखते। तो एक बद्ध जीव से निर्देश लेने के लिए बोलिएगा ना, किसी के लाखों लाख फॉलोअर होंगे उससे निर्देश लेने के लिए बोलिएगा, देखिए फटाफट फटाफट लोग आएंगे और सुनने लगेंगे। कोई बद्ध जीव होगा निर्देश देगा लोग बहुत जल्दी आएंगे। लेकिन मन मानिए रच दे, देखिएगा उसको सुनने को बहुत लोग आएंगे। परंतु वो ये शास्त्रों को यथार्थ बोले, कोई बोले कि शास्त्र में लिखा हुआ है कि स्त्री को संरक्षित ही रखना चाहिए, स्त्री को पत्नी में शक्ति नहीं देनी चाहिए। देखिएगा, अरे प्रभु जी देखिए आप कैसी कड़वी बात बोल रहे हैं। आज के जमाने में है, सुनिए सुनिए, आज के जमाने में, आज के जमाने में ऐसी बातें कैसे बोल रहे हैं आप। आज के जमाने में ऐसी बातें बोल रहे हैं। हाँ, आज का जमाना आ गया ना, तो शास्त्र को पलट करके रख देना चाहिए। पहले के जमाने के शास्त्र सही थे, आज क्योंकि आप जन्म ले लिए हैं ना, शास्त्र को पलट देना चाहिए। ठीक है, जो लिखा हुआ उसको पलट देना चाहिए। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
कृपा सिन्धु भीमसेन च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय 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 प्रभुपाद की जय 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 ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर की जय जय सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर वृंद की जय जय श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय 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 गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पूरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 क्योंकि जय जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं को कुछ भी कहीं से भी कैसी भी बात बोलनी है बिल्कुल बोलिए, डरिए संकोच मत कीजिए, जो बोलना है बोलिए। हरे कृष्ण, बिल्कुल नहीं डरता, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरता। जो जो बात बोल रहा हूँ मैं हर एक बात के लिए अकाउंटेबल। यस, गिरधारी प्रभु जी अनम्यूट है, कुछ बोलना है, कोई भी अनम्यूट होकर के कुछ भी बोल सकता है, चैट में लिख सकता है। हरे कृष्ण, बोलिए बोलिए। किससे सुनिएगा भगवान के बारे में? बद्ध आत्मा से सुनिएगा, हैं? सुनिएगा। हरे कृष्णा। गुरु जी, वुमेन एम्पावरमेंट इज अ फॉल्स थिंग। हाँ बिल्कुल, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वुमेन आर ऑलरेडी एम्पावर्ड। अब क्या है देखिए, समझिए, वुमेन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। अब जैसे सपोज करें, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, नॉट एग्जैक्टली इन द सेम रेफरेंस, सेम उसी कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं वो नहीं है, परंतु आपको बस एक बात बता रहा हूं। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब पहले ही बहुत ज्यादा वो क्या पावरफुल है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकल निकल करके बोले, स्त्रियां न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, परंतु किसी में शक्ति है। स्त्रियों में भी असीमित शक्तियां हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब में भी असीमित शक्ति है। न्यूक्लियर बॉम्ब बाहर निकल के बोले माई लाइफ माई रूल्स, मेरा जीवन मैं चाहे जैसे जीऊं, तो अहित ही करेगा वो। कोई बहुत ज्यादा शक्ति हो किसी के पास तो उसको संरक्षित किया जाता है, ठीक है, और किसी के पास शक्ति ना हो उसको भी संरक्षित किया जाता है। किसी के पास शक्ति नहीं है, कोई पागल है, कोई पागल है, क्या करेंगे, उसको भी संरक्षित ही करेंगे। स्त्रियां जो होती है ना, देयर आर मिक्स ऑफ बोथ। पागल भी इसलिए हैं क्योंकि अब कोई आपका अहित कर दे, ठीक है, और आप सही और गलत में भेद ही ना कर पाए। क्यों? क्योंकि आप तो कोमल हृदय के हैं ना, आप कोमल हृदय के हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि उसने मेरा अहित कर दिया है। तो अब असीमित शक्ति तो है, परंतु इस तरीके से पागल भी है, समझ में नहीं आ रहा, तुमको पता ही नहीं है,
लूट लिया उसने, बुरा कर दिया, ठग लिया है ना। तो स्त्री को एक्चुअली में संरक्षित करना चाहिए, परंतु अब क्या है आजकल देखते हैं, और मैंने क्लास में भी बताया है, अब इससे ज्यादा और क्या बोलूं, क्लास में भी बताया है कि स्त्री को संरक्षित तो करना चाहिए, परंतु बहुत बार स्त्री को क्या अपने पैरों पे खड़ा रहना चाहिए, ये भी बात सही है। अगर भक्ति कर रहे हैं और अपने पैरों पे नहीं खड़े हैं तो बाकी लोग क्या करेंगे, बाकी लोग आपका भक्ति करने में विघ्न पहुंचाएंगे। क्योंकि देखिए समझिए, बाकी लोगों को कृष्ण से प्रेम नहीं है, आपको कृष्ण से प्रेम है, तो वो आपकी बात क्यों स्वीकारे, आपकी बातें क्यों स्वीकारे, आप बोले कि हमको भक्ति करनी है, वो क्यों स्वीकारे, क्यों स्वीकारेंगे, वो नहीं स्वीकारेंगे। ठीक है, तो अधिकतर लोग अस्वीकार कर देंगे। इसी के लिए क्या है, अपने पैरों पे खड़े रहें, तो उससे क्या होता है, अब ये जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, जो वयस्क हैं अपना एक किसी तरीके से भक्ति कर पा रहे हैं, उनके लिए नहीं बोल रहा। तो ठीक है, प्रिंसिपल तो यही है कि स्त्रियों को संरक्षित होना चाहिए, परंतु यहाँ पे जरूरत क्या है कि देखिए, हरे कृष्णा, आई नो वॉइस ब्रेक हुआ था, आई नो, आई नो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो ये सारा सिद्धांत जो है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, फिर से कंटिन्यू कर। ये सारा सिद्धांत जो है वो भौतिक स्तर पे, ठीक है, भौतिक स्तर पे क्या होता है कि स्त्रियों को संरक्षित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। परंतु अगर लक्ष्य आध्यात्मिक हो तो क्या उसको उसके लिए भौतिक नियमों को, भौतिक सिद्धांतों को त्याग सकते हैं, बिल्कुल त्याग सकते हैं। न सिर्फ त्याग सकते हैं, परंतु त्यागना चाहिए भी। मौका मिल जाए तो भौतिक सिद्धांतों को त्याग देना चाहिए, ठीक है, मौका मिल जाए कहने का अर्थ है, अगर आध्यात्मिक कार्य करते हुए भौतिक सिद्धांत टकरा रहे हैं तब मौका मिलेगा, तब त्याग देना चाहिए, है ना। तो बात यही है कि स्त्रियों को संरक्षित तो रहना चाहिए, परंतु उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्त्रियों को सेल्फ एम्पावर्ड रहना चाहिए, खुद के पैरों पे खड़े रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से भक्ति कर पाए। प्लीज समझिए, चाहे कोई भी स्थिति हो, भक्ति में विघ्न नहीं पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो अगर कृष्णा के लिए सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यहाँ पे बस फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ठीक है। कृष्णा के लिए अगर सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट मतलब फाइनेंशियल एम्पावरमेंट की बात हुए, उसमें कोई गलती नहीं है, उसमें कोई गलती नहीं, वो बहुत अच्छा सिद्धांत है, वो ऊंचा सिद्धांत, ठीक है। नहीं तो बाकी जो ये सब भौतिक जगत वाले बोलते हैं, वुमेन इक्वालिटी, वुमेन एम्पावरमेंट, रिजर्वेशन दे देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए, ये सब गलत है, ये सब गलत है ना, ये सब गलत है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अभी रानी लक्ष्मीबाई का एक जगह स्टैचू भी लगा है, हम लोग देखते हैं कि हम उसी देश में हैं जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई भी, बिल्कुल सही बात है, परंतु रानी लक्ष्मीबाई खड़ी कब हुई, जब बाकी लोग अपना निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे थे। अगर पहले ही सब कोई निर्धारित कर्तव्य का निर्वहन करते रहे तो रानी लक्ष्मीबाई को खड़े होने का आवश्यकता नहीं है, वो अपने धर्म का पालन करे वही सही है ना। लोग धर्मों का पालन नहीं कर पा रहे, जैसे क्या होता है, आप लोगों ने सबने देखा, अगर पुलिस अपने धर्म का पालन नहीं कर रही तो न चाहते हुए भी, ये करना नहीं चाहिए, परंतु न चाहते हुए भी
जो सिविलियंस होते हैं, सिविलियंस को क्या बोले, जो नागरिक होते हैं, वही पुलिस बन जाते हैं ना, वही अपराधी को सजा देने लग जाते हैं ना। ये करना नहीं चाहिए। तो ठीक है, अगर पुलिस अपना काम नहीं कर रही है तो करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हरे कृष्णा। सभी को समझ में आया? क्लियर है? यस, प्लीज बताएं। हरे कृष्णा। यस, बाकियों को भी क्लियर है? थोड़ा सा भी कंफ्यूजन? सॉरी गुरुजी, नहीं क्लियर। ओके, ठीक है, इट्स ओके। देखिए, समझिए, समाज में रहने वाले सिविलियंस का कार्य ये तो नहीं है कि कोई चोर है तो उसको पकड़ ले, हैं? जैसे क्या है, कोई चोरी कर रहा हो, और अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा, अक्सर लोगों के साथ हुआ होगा या उन्होंने देखा होगा, ये एग्जांपल तो सबने देखा होगा। पुलिस वाले ना बहुत ही थका हुआ रवैया बहुत बार दिखाने लग जाते हैं। अगर कोई चोरी कर रहा हो, कोई गलत कार्य कर रहा हो, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, अरे कोई नहीं, अभी देखेंगे, हम उसको इंक्वायरी के लिए भेज दिए हैं, जो होगा सो बताएंगे। आपको भी मालूम है पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं कर रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि आप ही चोर को पकड़ने का कोशिश करते हैं, आप ही डिटेक्टिव को लगाते हैं कि निकालो। पुलिस को बोले कि ये जो मर्डर किया है वो उसने किया है, आप सबूत देखिए, निकालिए, पता कीजिए अपने सोर्सों से, हम देखेंगे, वो तो पॉलिटिशियन है, देखेंगे कि उसने क्या किया है, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो ये कार्य पुलिस का है कि पुलिस चोर को पकड़े, पुलिस गुनहगार को पकड़े। परंतु अगर पुलिस नहीं पकड़ेगा तो क्या करेंगे, हम खुद ही अपना डिटेक्टिव लगाएंगे, दिखवाएंगे, पता करवाएंगे, सबूत निकालेंगे, अपने सबूत बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये कार्य पुलिस का, ये कार्य हमारा नहीं। परंतु वो अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर, तो हमको करना पड़ेगा। तो स्त्री को हमेशा ही संरक्षित रहनी चाहिए। परंतु बाकी समाज के लोग, अगर मैं स्पष्टता से बोलूं तो पिता, पति, पुत्र अपना निर्धारित कर्तव्य नहीं कर, तो स्त्री को करना पड़ेगा ना। यस, समझ आया? समझ आया? तो रानी लक्ष्मीबाई, हम लोग एग्जांपल देते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने ये किया, वो किया। रानी लक्ष्मीबाई को करना पड़ा, किया नहीं, करना पड़ा। आप ये मत सोचिए कि उसका निर्धारित कर्तव्य था, रानी लक्ष्मीबाई का निर्धारित कर्तव्य था, बिल्कुल नहीं था। विपरीत परिस्थिति में आपत्तिजनक नहीं, विपत्ति की परिस्थितियों में करना पड़ा। वो देख रही है कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, तो करना पड़ा। नहीं तो स्त्रियों को हमेशा ही संरक्षित रहना चाहिए। और ठीक इसीलिए बोलते हैं स्त्रियों को आज के दिन में एम्पावर्ड रहना चाहिए, फाइनेंशियली एम्पावर्ड रहना चाहिए, कि भक्ति करने में तो कष्ट ना। ठीक है, अब क्लियर है? अब क्लियर है? यस। इसका अर्थ ये नहीं है जाकर के पैसे कमाने स्टार्ट कर दीजिए। इसका अर्थ मात्र इतना है कि आप फाइनेंशियली वेल ऑफ रहिए। ऐसा नहीं हो जाए, ऐसी स्थिति ना आ जाए कि आप जिंदा रहने के लिए कष्ट हो गया, कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। अब देखिए क्या है, अगर खाएंगे और रहने का स्थिति नहीं बन रहा है तो फिर भक्ति कैसे करेंगे। डेफिनेटली भक्ति करने के लिए जरूरी नहीं है कि हम खाएंगे अच्छा या अच्छे से खाएंगे तभी हम भक्ति कर पाएंगे। परंतु अभी बद्ध जीव है ना, मुक्त आत्मा तो नहीं बन गया। मुक्त आत्मा बन गया हो तब तो वो स्थिति आ जाएगी कि ठीक है, हमको कुछ खाने को नहीं मिलेगा तब भी भक्ति करते रहेंगे, है ना। या मुक्त बनने के निकट हो गए हो तो भी वैसा कर सकते हैं। अभी वैसी स्थिति तो नहीं है, इसीलिए जो हमको अपना संरक्षण करना वो भी इम्पोर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे भी मैं बैठा हूँ, ठीक है,
अभी बहुत दर्द हो रहा है मेरे को, एक जगह बहुत दर्द हो रहा है, एक बार वीडियो भी उसी लिए ऑफ किया। पर दर्द तब तक मैनेज कर सकते हैं जब तक बैठे रह सके। अगर बहुत ही तेज दर्द हो गया, दर्द हो रहा है, तेजी हो रहा है, पर बहुत ही तेज हो गया, तो फिर बैठ नहीं सकेंगे। ठीक है, और बैठ नहीं सकेंगे तो फिर एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मतलब उतना दर्द हो जितना बर्दाश्त हो जाए, तब तक ठीक है, कोई बात है ना। दर्द उसके बाहर हो जाए तो फिर तो कोई और व्यवस्था करनी पड़ेगी। इट्स ओके, ये सारी चीजें है ना, बद जगत की चीजें, ये फिर दुखाले की चीजें, ये सब चलती रहती हैं, इससे कोई कोई परवाह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है। ये कुछ भी नहीं है, बहुत बहुत कोशिश करते हैं, बहुत बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी कार्य सामान्य रूप से चलते रहे। ठीक है, चिंता मत कीजिए, अब बस 8 मिनट का समय है, बिल्कुल सारी जिज्ञासाओं का उत्तर करने के बाद ही एंड करेंगे। आप लोगों को बता दिया, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग अन्यथा सोचें कि प्रभु जी से जिज्ञासा नहीं पूछें, बिल्कुल पूछिए। मैं तो चाहता हूँ आप लोग जिज्ञासा पूछें और सारी जिज्ञासाओं का उत्तर पाएं और दृढ़ता से भक्ति करें। तो बात बस यही है, वुमेन एम्पावरमेंट एक फार्स है, एक दिखावा है, एक छलावा है, एक मूर्खता है। आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, आवाज क्लियर है? ओके। ये एक मूर्खता है ना। वुमेन पहले से ही एम्पावर्ड है, पहले से ही शक्तिशाली है। वुमेन को संरक्षित करने की आवश्यकता है, वुमेन को एम्पावर करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। प्लीज समझिए, महिलाओं को प्रतिनिधि करने वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। महिलाओं का प्रतिनिधि करने के लिए एक पुरुष भी आ सकता है, जरूरी नहीं है महिला को ही आना पड़ेगा। महिलाओं का प्रतिनिधि करने के लिए महिला को ही आना पड़ेगा। हम लोग क्या देखते हैं, एक डिपार्टमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, हमेशा ही होता है महिला विकास, है ना। महिला विकास एक डिपार्टमेंट होता है ना। महिला विकास, यस। और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ही एक महिला को खड़ा कर दिया जाता है। जरूरी नहीं है, एक पुरुष को भी खड़ा कर सकते हैं। अब वो देखिए, इस प्रकार का पॉलिटिक्स होता है, इस प्रकार का तो क्या पोस्चरिंग होता है कि महिला को ही खड़ा किया जाता है महिला विकास डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है, एक पुरुष अच्छे से महिला के इशू उठा सकता है, क्यों नहीं उठा सकता है? ये तो वैसी बात हो गई कि फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री एक होता है, एक डिपार्टमेंट होता है फर्टिलाइजर और केमिकल। तो फर्टिलाइजर और केमिकल इंडस्ट्री है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फर्टिलाइजर का एक्सपर्ट ही होना चाहिए, कोई केमिकल का एक्सपर्ट ही होना चाहिए, है? फर्टिलाइजर में कोई पीएचडी किया हुआ उसी को हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में रख सकते हैं क्या? नहीं, स्टील इंडस्ट्री होता है, तो स्टील इंडस्ट्री में जो बिजनेस किया हुआ या जॉब किया हुआ उसी को स्टील इंडस्ट्री का मिनिस्टर बनाना चाहिए क्या? है? टेलीकॉम इंडस्ट्री होता है, तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जॉब किया हुआ, काम किया हुआ, कुछ किया हुआ, कोई एक्सपीरियंस हो टेलीकॉम का ही, उसी को टेलीकॉम इंडस्ट्री दिया जा सकता है। नहीं, सब मूर्खता है। ठीक इसी तरीके से महिला विकास का मंत्रालय जरूरी नहीं है कि महिला को ही दिया जाए, ये सब पोस्चरिंग है भौतिक जगत का, हम लोग उसी को सत्य जानते। महिला के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए, महिला के अधिकार प्रोटेक्ट होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए।
परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई एक महिला आएगी तभी महिला के राइट प्रोटेक्ट होंगे, एकदम गलत बात है। यस, समझ आया सभी को? नहीं आया? आया? हरे कृष्णा। बाकियों को समझ नहीं आया? किसी को कोई कंफ्यूजन है? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, आवाज क्लियर है, बाकी सारी चीजें समझ में आई है। आई एम सॉरी, आज पता नहीं क्या हो रहा है नेटवर्क में, अपने आप ही 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए अपने आप ही चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है, फिर चला जा रहा है, फिर आ जा रहा है। नेटवर्क कभी चेंज भी नहीं हो रहा है, नेटवर्क दिखा रहा है स्टेबल। ठीक है, ओके, सॉरी, मैं उसका कुछ कर नहीं पा रहा नेटवर्क। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना था, बिल्कुल कीजिए। यस, किसी और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना, कुछ बताना है। आप सोच के देखिए कितने बड़े बड़े लोगों को ऐसे ही चैलेंज कर देते, पूरा जीवन भर का ज्ञान, जीवन भर का सार वो निकाल करके देते हैं और बताते हैं कि वो एकदम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, और कोई छोटे मोटे इंसानों नहीं, बड़े बड़े इंसान जिसको हम जानते हैं, पहले जिसका महिमा मंडन किया करते थे, ठीक है, वो सारे लोगों का इस प्रकार से जानते हैं कि एक्चुअली में क्या है ना, किसी को आध्यात्मिक ज्ञान तो है नहीं। अब जिसको आध्यात्मिक ज्ञान ना हो वो तो गलत ही बात बोलेगा, सब गलत बोलेगा। ठीक है, तो भगवान विषय कोई बात बोल रहा है तो निश्चित रूप से गलत बोलेगा, है ना। तो चाहे कोई कितना भी अपने आप को क्वालिफाई बता रहा, अगर ऑथोराइज नहीं है, सब गलत बोलेगा। मैंने तो साफ साफ बोला है ना, अब इससे ज्यादा क्लियरली क्या बोलूं। आप भगवान के बारे में कोई 4 लाइन बता दीजिए, कोई 2 लाइन लिख करके बता दीजिए, जो शास्त्र में नहीं हो, गुरु से नहीं सुना, कोई 2 लाइन बता दीजिए, आप नहीं लिख पाइए। वो लोग कैसे लिख देते हैं, वो लोग कैसे लिख देते हैं, सब मेंटल स्पेकुलेशन और कुछ नहीं। गुरुजी, आज किसी प्रेस्क्राइब ड्यूटी के लिए जाना था, एक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के प्रोसेस के लिए जाना था। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद ने बहुत 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 इनफाइनाइट टाइम से की, वो हमेशा ही करते हैं, बीच में एक्सीडेंट भी हो सकता था, हमेशा ही बचा लेते हैं, हमेशा ही हमेशा बचाते हैं। आपने आज अनुभव किया होगा, परंतु हर पल ही बचाते हैं। आप समझिए, अगर 2 बातें हैं, पहला साफ साफ लिखा हुआ था, गुरु के आदेश अनुसार नहीं चलेंगे, शास्त्रों के आदेश अनुसार नहीं चलेंगे, शुद्ध भक्तों के आदेश अनुसार नहीं चलेंगे, ऋषियों, पूर्ववर्ती ऋषियों के कथनों के अनुसार नहीं चलेंगे, तो निश्चित रूप से फेल होंगे। इसका ठीक उल्टा भी सही, कि अगर उनके कहे अनुसार चलेंगे तो असंभव तरीकों से वो बचा लेते, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनका यूज करने लग जाए उसके लिए, कि आप मेरे को कष्टों से निकालिए। गलती से भी ये मत कीजिए, और हमेशा ही आपको कष्टों से निकालेंगे, हमेशा ही आपको कष्टों से निकालेंगे, पर आप उनका यूज अपने कष्टों से निकलने के लिए कभी मत कीजिए। वो निकाल लें, देन इट्स ओके। आप निकालने के लिए आप उनको रिक्वेस्ट करें, ये सही नहीं। ठीक है, एक बस में जा रहा था, बट किसी वजह से दूसरी बस वेट किया, बाद में पता चला कि पहली वाली बस बीच में ही खराब हो गई। ठीक, ये बहुत छोटी बात है, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी होती है, और हर बार होती है। इनफैक्ट आपके साथ भी हुई होगी, हर बार कर
कोई बहुत बड़ी बात है। बाकी लोग क्या होता है, बाकी लोग अनुभव नहीं कर पाते, होता उनके साथ भी। कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ नहीं, सबके साथ लोग अनुभव नहीं करते, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हाँ, सब कुछ अच्छे से, हाँ ठीक। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए, और मेरा रिक्वेस्ट मानिए, आदेश अनुसार कार्य करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे